नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज शाओलिन बिना संघर्ष कैसे जीते, जिसके लेखक हैं बर्नहार्ड मोस्टर और अनुवाद किया है यामिनी राम पल्लीवार महोदय ने। इसका 7वां भाग मैं आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब शाओलिन में युवा भिक्षु अनुकरण की तकनीक के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना सीख रहे होते हैं, तो उन्हें एक ऐसे युवक की कहानी सुनाई जाती है जो एक जैन मठ में गया था। उसने गुरु को बताया, मैं निर्वाण की तलाश में हूँ, लेकिन मुझ में लंबे समय तक किसी भी बात पर टिके रहने की सहन शक्ति नहीं है। मैं वर्षों तक ध्यान नहीं कर सकता, ना ही कठोर अनुशासन का पालन करना मेरे बस की बात है। क्या मुझ जैसे व्यक्ति के लिए भी आत्मज्ञान प्राप्ति का कोई मार्ग है? गुरु ने उत्तर दिया, एक रास्ता है। अब तक तुमने अपने जीवन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया है? युवक ने कहा, शतरंज का खेल। गुरु ने कहा, बहुत अच्छा। और उन्होंने एक बुजुर्ग अनुभवी भिक्षु को बुला भेजा जो एक अच्छे शतरंज खिलाड़ी थे। शतरंज का खेल शुरू होने के पहले गुरु ने अपनी तलवार बाहर निकाली और रोब जमाते हुए कहा, जो हारेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। दोनों खिलाड़ी गहन गंभीरता से खेलने लगे। शुरुआत में युवक की चाल अच्छी नहीं थी, लेकिन भिक्षु की एक चाल गलत हो गई। फिर तो युवा खिलाड़ी तेजी से भिक्षु की रक्षा पंक्तियों को नष्ट करने लगा। युवा खिलाड़ी ने हारते हुए बुजुर्ग भिक्षु पर दृष्टि गड़ाई। वह चेहरा निष्कपट था, वर्षों के ध्यान और ज्ञान की खोज से उन्नत हो चुका था। युवक ने अपने बेकार जीवन के बारे में सोचा और उसके भीतर करुणा का भाव जगा। उसने जानबूझकर एक गलती की, फिर दूसरी। अचानक गुरु उठे और उन्होंने शतरंज की बिसात जमीन पर गिरा दी। युवक की ओर देखते हुए बोले, ना कोई विजेता होता है, ना कोई हारने वाला। आत्मज्ञान के मार्ग में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं, एकाग्रता और करुणा। आज तुमने दोनों बातें सीख ली हैं। तुम्हारी एकाग्रता परिपूर्ण थी और फिर भी तुम्हारे भीतर करुणा जगी। यहाँ रहो, अपनी आत्मा को इसी दृष्टिकोण से प्रशिक्षित करो, तुम्हें निर्वाण मिलेगा। श्रेष्ठता की शुरुआत मन से होती है। यह जानना जरूरी है कि श्रेष्ठ होना चारित्रिक विशेषता नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है। शक्ति पुरस्कार में नहीं मिलती, शक्ति पर कब्जा करना पड़ता है। यह हमारे
दिमाग में रहती है। यदि आप दूसरों की तारीफ के भरोसे रहते हैं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे और आप पर आसानी से हमला किया जा सकता है। आप हमेशा उन लोगों के अधीन रहेंगे जिन्हें आप किसी भी कीमत पर खुश करना चाहते हैं। लाओ त्ज़ु ने कहा कि सबसे महान शिक्षक वे होते हैं जिनके शिष्य उनसे आगे निकल जाते हैं। जब शिष्य सीखने को तत्पर होगा, गुरु उसके सामने होगा। जब शिष्य वास्तव में सीखकर तैयार हो जाएगा, गुरु अदृश्य हो जाएगा। तब लड़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि वास्तव में जो श्रेष्ठ है उसे जीतने के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अडिग रहें, आप शाश्वत हो जाएंगे। री एकन। छोड़ देने या जाने देने से सब कुछ अपने आप होने लगता है। दुनिया पर वे लोग हावी होते हैं जो जाने देते हैं। लाओ त्ज़ु। 11वां शाओलिन सिद्धांत हमें प्रत्येक स्थिति को नए सिरे से देखना सिखाता है। यह हमें हर उस बात या विचार को छोड़ देने की सीख देता है जिसके बारे में हम मानते हैं कि इसे तो हम जानते परख चुके हैं, यानी कदाचित आजमाई और परखी हुई विधियों या पूर्वकल्पित समाधान छोड़ देना। कन्फ्यूशियस ने कहा, अपने आप से अधिक अपेक्षा रखें, दूसरों से कम। आप निराशा से बच जाएंगे। एक अच्छे योद्धा का एक महत्वपूर्ण गुण यह समझना होता है कि लोग कोई भी काम हमेशा किसी कारणवश करते हैं। कारण अच्छा या बुरा नहीं होता, बस कारण होता है। जाने देने में सक्षम होने का अर्थ यह भी है कि जो आवश्यक है उस पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हासिल करना। एक चीनी कहावत के अनुसार अपने जीवन से अनावश्यक वस्तुओं को हटाना ही बुद्धिमत्ता है। मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो तुम वही हो। बुद्ध। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।